अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, बुक कंप्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हमने स्टार्ट किया हुआ था अदर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन कि परसेंटेज स्ट्रेंथ और रेशियो स्ट्रेंथ के अलावा और कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं या कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड है? मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ और रेशियो स्ट्रेंथ के अलावा हम इन 4 तरीकों से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज हम इन चारों मेथड्स को सेपरेट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ टर्म्स की रिवीजन करवाई है। अगर आप इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर को एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नॉर्मेलिटी। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी? व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solution. It is calculated by dividing the moles of solute by the volume of solution in liters. क्या कह रहा है? मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कि मोलैरिटी से हमें पता चलता है कि अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो तो उसमें सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होंगे। तो किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू Na ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। Na क्या है? Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला हम अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आप इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर को एक बार देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स हम इस फार्मूले से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ओवर मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये आप वहीं से देख लीजिएगा। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले को मोलैरिटी के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला इस तरह से आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फार्मूला देखने में कितना लंबा लग रहा है, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। तो इस फार्मूले के हम थोड़ा सा खूबसूरत करेंगे। किस तरह से करेंगे कि हमें पता है कि कोई भी क्वांटिटी जब एक साइड पे एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो तो दूसरी साइड पे जाके वो उसके ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि अगर एक साइड पे एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक साइड पे एक क्वांटिटी माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे वो जाके प्लस हो जाएगी, और अगर एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से भी इस फार्मूले को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे कि इस फार्मूले में मोलर मास ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो अगर मोलर मास को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास मोलैरिटी का ये फार्मूला आ जाएगा। हमने क्या लेना है? हमने लेना है सोल्यूशन लीटर में, ठीक है। और अगर सोल्यूशन हमें ml में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन ml में दिया होगा तो हमें सोल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने मोलैरिटी में सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर ही लेना होता है। तो अगर हमें सोल्यूशन ml में दिया होगा तो हम पहले उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml के, और हमें ये भी पता है कि ml एक छोटा यूनिट है और लीटर एक बड़ा यूनिट है, ठीक। और अगर किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर किसी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ml एक छोटा यूनिट है और लीटर एक बड़ा यूनिट है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हम 1000 के साथ जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम हमें ml में दिया हुआ होगा तो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास और वॉल्यूम
ml में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml में है तो हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, 1000 ml पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ना, ml से कट जाएगा और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, लीटर रह जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास लीटर में ही आ जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमने वॉल्यूम लीटर में ही लेना होता है। अब ये देखिए, इस फार्मूले में भी 1000 नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर 1000 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये मोलैरिटी का फाइनल फार्मूला इस तरह से आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। 1000 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू 1000 ml पर लीटर। ml से कट जाएगा तो हमारे पास वॉल्यूम पीछे लीटर में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोलैरिटी का फाइनल फार्मूला। इस फार्मूले से हम किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मोलैरिटी को कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं उसको हम एक साइड पे लिख लेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मोलैरिटी के कौन कौन से फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के 3 तरह के फार्मूलाज पढ़े हैं। फर्स्ट फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सेकेंड फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। थर्ड फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास इंटू 1000 ओवर मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो ये वो तीनों फार्मूलाज हैं जिससे हम किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 0.3 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.50 मोल्स ऑफ NaCl। NaCl का सोल्यूशन है, NaCl क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 0.3 लीटर। और सोल्यूट यानी NaCl के कितने मोल्स 0.3 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, 0.50 मोल्स ऑफ NaCl डिज़ोल्व है 0.3 लीटर सोल्यूशन में। तो इस सोल्यूशन की हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी हैं और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी लीटर में है। तो ना तो हमें सेपरेट से सोल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने की ज़रूरत है और ना ही हमें वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मोलैरिटी का कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, ये फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी हैं, क्योंकि इसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स भी हमारे पास दिए हुए हैं और वॉल्यूम भी लीटर में दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। तो कैसे है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं, 0.50। तो आ जाएगा 0.50 ओवर वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, 0.3 लीटर, 0.3 लीटर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 1.6 मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन की मोलैरिटी आ गई। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अब इसमें सोल्यूट के हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए, सोल्यूट का वेट दिया हुआ है 40 ग्राम। 40 ग्राम सोल्यूट यानी NaOH डिज़ोल्व है 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। अब देखिए इस एग्जांपल में ना तो हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है और ना ही सोल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं। तो हम मोलैरिटी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए इन तीनों फार्मूलाज में, पहले फार्मूला में हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स भी होने चाहिए और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए। अब सेकंड फार्मूला देखें, इसमें भी हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है। अब थर्ड फार्मूला देखें, इस फार्मूला में भी सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में है, लेकिन हमारे पास जो एग्जाम्पल में वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो स्टूडेंट्स जो ml होता है वो इक्वल होता है सेंटीमीटर क्यूब के, यानी कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन में 1000 ml है तो उसमें 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो क्या हम ये थर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ml हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास इंटू 1000 ओवर मोलर मास
इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब हमारे पास गिवन मास क्या है, मास क्या है सोल्यूट का 40 ग्राम, 40 इंटू 1000 ओवर मोलर मास इंटू सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो आ जाएगा इधर 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलर मास क्या होता है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी एटम के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो हमारे पास उस एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास आ जाता है। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के साथ जब ग्राम का यूनिट लगाते हैं तो हमारे पास उस एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास आ जाता है। अब NaOH क्या है, NaOH एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40U। ये आ गया NaOH का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि U लगा हुआ है तो ये मॉलिक्यूलर मास है। अगर इसी के साथ हम ग्राम लगा देंगे 40 ग्राम तो ये हो जाएगा NaOH का मोलर मास। अब हमारे पास सोल्यूट का मोलर मास भी आ गया, इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे 40 इंटू 1000 ओवर 40 इंटू 200, ठीक है 40 से कट गया, 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 200 पे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मोल पर लीटर। ये आ गई हमारे पास इस सोल्यूशन की मोलैरिटी।